नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंपैरिजन। जैसे कि हम पिग फार्मिंग तो हमने करनी ही करनी है, तो इसमें एक कंपैरिजन हो कि कौन सी ब्रीड हम रखें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स जनरेट हो। तो इसमें हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम हर एक स्पीशीज को डिस्कस करेंगे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के कंपैरिजन में, क्योंकि मेन पर्पस जो हमारा है फार्मिंग का वो ये लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर कंप्लीटली पूरा करता है, बीट विद ब्रीडिंग या वेट गेन या मीट क्वालिटी या एक बॉडी सस्टेनेबिलिटी। तो इसको हम सभी के साथ कंपैरिजन करेंगे ताकि हम ये बेहतर तरीके से जान सकें कि कौन सा पिग हमारे लिए बेटर है फार्मिंग करने के लिए। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं लैंड रेस का हमारे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के लिए। तो इसको मॉर्फोलॉजिकल देखने में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकली, मतलब देखने में कौन कौन से डिफरेंसेस रहते हैं अगर हम कंपैरिजन करें लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर का हमारे लैंड रेस के साथ। तो जो ये आप पिक्चर देख रहे हो ये है हमारे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की। तो इसके डिफ्रेंसिएशन पॉइंट देखेंगे लैंड रेस के साथ कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिफर करते हैं। तो सबसे पहली जो निशानी होती है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की वो है इनके इरेक्ट ईयर्स, जो आप जैसे देख सकते हो कि इनके जो ईयर्स हैं प्रॉपरली इरेक्ट फॉर्म में होते हैं, खड़े फॉर्म में होते हैं। अगर दूसरी कोई भी ब्रीड हो तो ये सबसे जो देखने वाला विजुअली हम कोई सारा पिग्स का इकट्ठे बैठे हैं, अलग अलग जो नस्ल के पिग्स हैं, तो ये डिफरेंशिएशन पॉइंट बन के निकलता है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर का कि इनके जो ईयर्स हैं काफ़ी इरेक्ट हैं। सेकंड पॉइंट हमारा निकलता है जो इनका हेड पोर्शन है ना, ये हेड वाला पोर्शन ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड रेस के हिसाब से। तीसरा बात निकल के आता है जो स्नाउट पोर्शन है ना, जो ये वाला पोर्शन है स्नाउट वाला, ये ब्रॉडर होता है, मतलब चौड़ा होता है लैंड रेस के हिसाब से। और नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पॉइंट है इनकी आइज़। जो इनकी आइज़ वाला पॉइंट है ना, तो वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड रेस, मतलब इनकी आंखें छोटी होती हैं लैंड रेस के हिसाब से। तो ये वो भी एक क्लियर डिफरेंस देखने में मिलता है हमें। और नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग बॉडी। जो इनका बॉडी का साइज़ है वो लॉन्ग होता है, मतलब बेल वाला पॉइंट लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड रेस के हिसाब से। और इनकी आर्च भी प्रॉपरली बनती है जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ वीडियो में। और नेक्स्ट है हमारा स्किन का कलर। इनका स्किन का कलर देखिए तो वाइट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्योरिटी में ब्रीड्स होती हैं वो पिंकिश कलर में ही दिखती हैं, तो मोस्टली इनका कलर पिंकिश होता है। और नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो इनका लेग्स का साइज़। जो हमारे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है उनकी जो लेग्स का लेंथ है वो लॉन्ग होती है, मतलब लंबी होती हैं उनकी लेग्स अगर हम कंपैरिजन करें लैंड रेस के साथ स्पेसिफिकली। और नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पॉइंट निकल के आता है हमारा जो ये टेस्टिकल पोर्शन है ना, टेस्टिकल पोर्शन ज़्यादा डिसेंडेड होता है बैक साइड को, ठीक है, इन कंपैरिजन टू लैंड रेस। तो ये एक डिफरेंशिएशन पॉइंट निकल के आता है इन कंपैरिजन विद द लैंड रेस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लैंड रेस के बारे में। तो ये पिक्चर डिपिक्ट कर रही है हमारा लैंड रेस का पिग। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो स्पेसिफिकली हमें दिखता ही है, वो है ये ड्रूपिंग ईयर्स। मतलब इनके जो ईयर्स हैं प्रॉपरली नीचे को बेंड हुए होते हैं, ड्रूप कर रहे होते हैं। तो ये मेन एक फिजिकल मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस देखने में मिलता है। हम अगर दूर से भी देखें तो पता चल जाता है कि ये प्रॉपरली ये लैंड रेस वाला ही है। नेक्स्ट है इनकी बॉडी की जो फॉर्म है। बॉडी की फॉर्म में अगर देखा जाए तो जो एक आर्च तो इनकी भी एज इट इज़ बनती है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के केस में, लेकिन इनमें ये होता है कि जो आर्च है वो वी शेप में ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकी लेग्स का। जैसे कि हमने बताया था कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की जो लेग्स होती हैं वो लंबी होती हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू लैंड रेस जो लैंड रेस में लेग्स होती हैं वो शॉर्टर होती हैं उसके अपने लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के हिसाब से। तो ये डिफरेंशिएशन पॉइंट निकल के आता है, एक प्रॉपरली हमारा ईयर्स वाला और दूसरा हमारा लेग्स वाला। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्नाउट का। जो स्नाउट है ना, ये वाला पोर्शन जो नीचे को झुका हुआ है ये लॉन्गर होता है। जैसे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर में बोला था आपको ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा होता है, इसके केस में वो लॉन्ग होता है, ठीक है। और इनका हेड स्मॉल होता है। जैसे हमने आपको बताया था लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर में जो हेड होता है वो इनका लॉन्ग होता है, लेकिन इन द केस ऑफ लैंड रेस जो हमारा हेड होता है वो स्मॉल, मतलब स्मॉल साइज़ का होता है,
ठीक है। फिर कलर की अगर बात करें तो ये मोस्टली ही वाइटिश कलर में मिलते हैं जो ये पिग्स हैं, ठीक है। और स्नाउट वाला पार्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो ये थे कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस जो देखने में मिलता है अगर हम कंपैरिजन करें लार्ज वाइट यॉर्कशायर को डिफर करते हैं लैंडरेस से। हाँ जी, अभी आपने देखे हैं कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस, मतलब कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल देखने में जो डिफरेंसेस आते हैं लार्ज वाइट यॉर्कशायर में और लैंडरेस में। आपने जो पहले कंप्यूटर स्लाइड में देखा वो था दिखने में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फिजिकोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं, मतलब उनकी रेजिंग में, उनके वेट गेन में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं एक समराइज करूं छोटे पॉइंट में, तो जो एक गुड मदरिंग क्वालिटी है, वेट गेन की कैपेसिटी है, मसल ग्रोथ की कैपेसिटी है, प्रोलिफिकेसी मतलब ज़्यादा पिगलेट्स देने की जो क्षमता है, वो सारा क्रेडिट जो फेवर में जाता है वो जाता है लार्ज वाइट यॉर्कशायर में। मतलब फार्मिंग करने के पॉइंट से लार्ज वाइट यॉर्कशायर इज द बेस्ट ब्रीड इन कंपैरिजन टू लैंडरेस, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि लैंडरेस हम अपने फार्म में क्यों रखें। लैंडरेस का सिर्फ यही है कि लैंडरेस एक ब्रीड है हमारी डेनमार्क की और यॉर्कशायर है यॉर्कशायर सिटी की। इनमें ये आता है कि अगर इनकी क्रॉस ब्रीडिंग हो तो जो क्रॉस ब्रेड निकल के आता है ना वो सबसे अच्छा निकलता है। अगर मेल हो लार्ज वाइट यॉर्कशायर का और फीमेल हो लैंडरेस की, जो इनका क्रॉस ब्रेड निकल के आता है ना वो बहुत अच्छा तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन में अडेप्ट करता है, उनमें जो वेट गेन है वो भी बेटर होता है, और प्रोलिफिकेसी मतलब बच्चे जो पिगलेट्स होने की जो ज़्यादा क्षमता है, ज़्यादा नंबर ऑफ पिगलेट्स होने की जो क्षमता है वो भी बेटर निकल के आती है अगर इनका क्रॉस ब्रेड तैयार हुआ हो। बाकी ये अपने अपने शौक की बात है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ फार्मिंग के पॉइंट से, अगर आप तो नया फार्म एक खोल रहे हो, नया फार्मिंग खोल रहे हो, तो नो डाउट यू शुड गो विद द लार्ज वाइट यॉर्कशायर। लेकिन अगर आपको एक है कि हमारे फार्म एक ब्रीड्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये एक अच्छा है कि हम लैंडरेस को अपने फार्म में इंक्लूड करें, क्योंकि एक अपने फार्म में एक डाइवर्सिटी आएगी। लेकिन अगर बात होगी ना कि ज़्यादा जनरेशन्स की, जैसे F1, F2, F3, F4 में, तो ज़्यादा डाइवर्सिटी रखनी ब्रीड्स की अपने फार्म में, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट निकल के आती है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं कि पिग फार्म से मोस्टली इन ब्रीडिंग हो जाती है। अगर हम ज़्यादा डाइवर्सिटी रखेंगे तो इन चीज़ों से हमें कभी मतलब दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर रख सके अब फार्म में तो वेल एंड गुड है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप कुछ भी आपका जो क्वेश्चन है या आप चाहते हो कि डिफरेंट टॉपिक में जो वीडियो आनी चाहिए, तो प्लीज़ drdamru@gmail.com आईडी पर आप मेल कर सकते हो, ताकि मैं आपके जो रिक्वेस्टेड वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पे लेके आ सकूं। और टिल देन नमस्कार।